हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर का। ठीक है, रियल नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और बताते चले कि 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो चैनल पर न्यू है तो पहले वो वीडियो जो है देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसा कि चैनल का नाम है VH क्लासेस बाय PK सर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखने वाले हैं, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम 2027 रहेगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए देखते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस। कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। हाँ, तो कॉन्सेप्ट समझिए, हाँ, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ यहां है आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन है कि 3 bell ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bell rang at 6 a.m. When will 3 bell ring together next? क्वेश्चन बस यही है, और इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा तो बेल रिंग होने वाला होगा, या फिर एक टाइप का और देता है कि कुछ रनर्स लोग जो हैं इस टाइम पर रन करना स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम कब होगा। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा, कहने का मतलब तो क्या करना है जी कि एलसीएम, बस सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट है कि एलसीएम निकालना है, जो भी वैल्यू आएगा उसमें ऐड कर देना है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि 3 बेल है जो कि 4, 7 और 14 मिनट्स पर बजता है, और फाइनली ये एक साथ ना तीनों बेल 6 AM में जो है बजता है। तो पूछ रहा है कि आखिर नेक्स्ट टाइम में कब वो बजेगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए 4 है ना, 4 ध्यान दीजिएगा, 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। ठीक है, 7 है तो 7 इंटू 1, और 14 है तो 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 2। एलसीएम निकालना है मुझे। ठीक है, तो कैसे हम लोग एलसीएम निकालते थे जी, पहले तो सारे नंबर को बस लिख लीजिए। हाँ, तो एलसीएम इज इक्वल टू, देखिए क्या क्या है, 2 आया है, मैक्सिमम 2 कितने टाइम्स आया हो, तो मैक्सिमम 2 टाइम्स आया हुआ है, तो 2 टाइम्स लिख देते हैं, इनटू नेक्स्ट क्या आया हुआ है जी, 7, तो 7 लिख दिए। अब ये मत बोलिएगा कि ये भी 7, क्योंकि सिंगल ही लिखना है, मतलब कि अलग अलग जब रहेगा तो एक ही टाइम, ये नहीं कि ये और ये दोनों नहीं लिखना है। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और इंटू 7 तो आ गया 28, यानी कि आफ्टर 28 मिनट जो है ना एक साथ, तो पहले बजे थे कितने बजे जी, 6 बजे सुबह में बजे थे, और ये 28 मिनट जो है ना उसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि नेक्स्ट जो है 6 बज करके 28 AM पर फिर से एक साथ बजेगा, और यही फाइनली हो गया आंसर। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। देख लीजिए, ये कुछ स्टेप है। देखिए एलसीएम सबका निकाला तो 28 आ गया, नेक्स्ट 628 में जो है ये बजा है। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन तो पता चल रहा है ना, ठीक है। कहने का मतलब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है a और b, तो a का वैल्यू कुछ ये है एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, एंड b का वैल्यू है एक्स वाई क्यूब, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर है तो हमें एलसीएम निकालना है a और b का, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में आएगा, चाहे वो आपका स्कूल का एग्जाम हो, फॉर्मेटिव या समेटिव या फिर प्री बोर्ड हो, सब में आएगा, फुल गारंटी में देता हूं। ठीक है, तो करना क्या है, बस निकालना एलसीएम है। कैसे निकालेंगे एलसीएम जी, देखिए तो ए दिया हुआ है ना, ए, और ए का वैल्यू देखिए ये है एक्स 3 टाइम्स, यानी कि एक्स 3 टाइम्स लिख दीजिए, एकदम शॉर्टकट बेसिक फॉर्म में बता रहा हूं मैं। वाई 2 टाइम्स लिखना है तो वाई 2 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए बी का वैल्यू एक्स वाई क्यूब है, यही लिख देता हूं मैं, ये तो ए का वैल्यू था, बी का वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं एक्स, ये एक्स है, और वाई 3 टाइम्स। ठीक है, एलसीएम, तो चलिए एलसीएम लिखते हैं, यानी कि मैक्सिमम एक्स कितने टाइम्स है जी, 3 टाइम्स, और मैक्सिमम वाई कितने टाइम्स है जी, 3 टाइम्स। ठीक है,
तो x का पावर 3 और y का पावर 3, बस हो गया आंसर। देखिए यही फाइनल जो है आंसर आ गया। इसी तरीके से निकालना है आपको। हाँ, आई होप कि इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है जी? तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि एकदम ध्यान रखिएगा। क्या है फॉर्मूला वो देखिएगा। फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि दो नंबर है तो उन दोनों नंबर को क्या कर देना है जी? मल्टीप्लाई करना है एक साथ, और एलसीएम एलसीएफ को मल्टीप्लाई करना है एक साथ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी कुछ वही है। एक्स वाई दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है जी? देखिए दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 180 है और एचसीएफ दे दिया है 3। हमें एलसीएम निकालना है, बस फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या दिया हुआ है? 3। तो एचसीएफ का प्लेस पर लिख देता हूं मैं 3। एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम यहां लिख देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है जी? 180, तो यहां लिख देता हूं इक्वल टू 180। तो फाइनली एलसीएम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180/3, और इस तरीके से कट किया गया 60, यानी कि सो एलसीएम इज इक्वल टू 60 आंसर। ठीक है, बहुत इजी था। ठीक है, 60, फाइनली ये 60 आंसर आ गया। तो घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182। हाँ, दो नंबर्स का जो एलसीएम है वो क्या है जी? 182 है, एंड एचसीएफ 13 है। हाँ, इफ वन नंबर इज 26 है, एक नंबर 26 है, तो आपसे पूछ रहा है कि अदर नंबर जो है क्या होगा। फॉर्मूला बस वही, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, यानी कि दोनों नंबर को क्या करना है? पहले आपको प्रोडक्ट निकाल लेना है और देन एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेना है। चलिए देखा जाए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है जी? 182, तो लिख दिया हमने 182। एचसीएफ, हाँ ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ 13 है, तो यहां पर HCF 13, थोड़ा सा कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत। वन नंबर पूछ रहा है, बस देना डिवाइड है। हाँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, तो देखिए कहने का मतलब कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अरे वही है ना कि 26 इंटू अदर नंबर, ठीक है, इक्वल टू 182 13, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपका, और एक नंबर उसमें 26 है, 26 से बस डिवाइड दे दिया, और जैसे ही डिवाइड दिए तो 91 आ गया। ठीक है, तो आई होप कि इसका भी कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। मेन जो है वो ये फॉर्मूला है, हाँ, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो क्वेश्चन इजी है बट काफी, कहने का मतलब ना कि इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये सब तो देखना नहीं है। हाँ, चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टारगेट हमने 2027 का लेकर के चला है। हाँ, और रियल नंबर चला है, ऐसे कर करके पूरा लास्ट तक जो है ना सारा चैप्टर जो है मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होगी। हाँ, तो बस यही था। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, अगर बनाना चाहे तो ये बना लीजिएगा। इफ टू नंबर्स एलसीएम दिए एचसीएफ, तो अदर नंबर निकालना है। हाँ, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कट चुका है, तो ये मत बनाइएगा आप लोग। ये प्रूफ कर लीजिएगा कि √3 जो है वो इरेशनल है। हाँ, ये फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही हमने बताया। और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन जो है बना लीजिएगा। अपने कहने का मतलब कि नोटबुक में बना लीजिएगा, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं भी इसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है, आई होप कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। धन्यवाद।